And he came to the door of Athens. ये जो सेंट पीटर है, एक जो झोपड़ा था उसके डोर के पास आ गए। इन ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ, ऐसे घूमते घूमते आ गए। मैंने बोला ना वो प्रीचिंग का काम करते थे, जो आध्यात्मिक जो बातें लोगों को बता देते, ठीक है। Where a little woman was making a cake and baking them on the earth. Earth मतलब क्या है? ऐसा एक फायर प्लेस या फ्लोर ऑफ ए फायर प्लेस जहाँ पे क्या करते हैं, बेक करने का काम होता है। क्या होता है? बेक करना। जैसे तुम्हारा पाव हो, तुम्हारा केक हो, बेक करने के लिए क्या कहते हैं, ऐसा फायर प्लेस बना जाता है, ऐसा फ्लैट रहता है। क्या रहता है? ओके। अभी ये जो लेडी थी, जो छोटी थी, मतलब समझ लो लिटिल वुमन मतलब छोटी वुमन, तो वो हाइटेड नहीं रहेगी, ठीक है। वो क्या कर रही थी? केक को बेक कर रही थी। क्या कर रही थी? ओके। एंड बीइंग फेड विथ फास्टिंग, और उसका जो फास्ट था, मतलब होता है ना उपवास जो रखता है ना, वो उसके से वो बहुत वीक हो गई थी। फेड मतलब क्या? वीक हो गई थी। ऐसा क्या गोरा का काला नहीं है सर। फेड मतलब क्या है कि वो वीक हो गई थी, समझ आ रहा है। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, मतलब वो पूरा दिन भर वो फास्ट करके फिर ये जो केक है उसको बेक करने खाने के लिए तैयार करने के लिए वो बहुत थक चुकी थी, वीकनेस आया था। ही आज मतलब सेंट पीटर क्या किया, उसको पूछा, ही आज फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, उसके बाद जो केक का जो स्टोर था उसको पूछा टू गिव हिम अ सिंगल वन, भाई मुझे एक केक चाहिए तेरे जो स्टोर ऑफ केक में से, या जो तेरा केक का जो स्टोर है ना उसमें मुझे एक केक चाहिए। तो उसको पूछा। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। अभी जब वो पीटर सर ने क्या किया, उसको एक केक का डिमांड किया, भाई मुझे केक दे दे, मैं भी भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। उसको पता है शी हैड मेड अ फास्ट एंड ऑलमोस्ट अ डे हैड हैपन, पूरा डे खत्म होने को आया था, बट वो श्योरली वीक हो गई थी, बहुत भूखी थी। तो उसने वैसे बोला कि मुझे एक केक दे दो, बट एज इफ ओके, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, उसने बहुत छोटा केक उसने बनाया। क्या बनाया? बट एज it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. जब उसने वो जो हाथ के ऊपर जो फायर प्लेस था वहाँ पे वो जब केक रखा, तो केक क्या हो गया, बहुत लार्ज हो गया। क्या हो गया? उसने छोटा ही केक बनाया था, लेकिन बेक करने के लिए जब वो फायर प्लेस या हाथ के ऊपर रख दिया तो बहुत लार्ज हो गया। वो बोली ये क्या हो रहा है, तो उसको छोटा ही बनाया था ताकि उसको दे पाए और उसके लिए ज़्यादा क्वांटिटी में केक रहे। Therefore she needed another, फिर उसने और एक डो बनाया केक के लिए, और एक मटेरियल बनाया, और and a still smaller one, और बहुत छोटा ही बनाया। क्या क्या? बहुत छोटा ही बनाया। But it looked when she turned it over as large as the first one had gone, मतलब जैसा फर्स्ट वन था ना वो उतना ही बड़ा हो गया, जो हिसाब से उसने बनाया था कि छोटा बने, फर्स्ट वन से छोटा बने, लेकिन जब उसने उसको वापस बेक करने के लिए रखा तो उतना ही बड़ा हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है? Then she took a tiny scrap of dough. अभी उसने क्या किया, सबसे छोटा वाला क्या किया, उसने डो का पीस लिया। ठीक है, Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat, और इतना उसको रोल किया, इतना उसको फ्लैट किया, जैसे लाइक अ वेफर, जैसे कि चिप्स। ओके, and bake it thin as wafer, but she couldn't part with that, लेकिन फिर भी वो उसको कुछ पतला नहीं कर पाई या एकदम छोटा नहीं कर पाई। ठीक है, For she said, इसके लिए वो क्या बोली, My cake that seemed too small, my cake that seemed too small, मेरा केक तो बहुत छोटा लग रहा है। When I eat of them myself, जब मैं खाने जा रही हूँ, ओके, और ate to last to give away, और जब मैं दे रहा हूँ या मैं दे रही हूँ तभी वो बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? तो she put them on the shelf, तो उसने क्या किया, उसको शेल्फ के अंदर रख दिया। क्या कर दिया? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ये जो लेडी है ना, वो क्या चाहती है कि जो अभी ये सेंट पीटर सेंट जो मांग रहा है ना, तो उसको छोटा छोटा पीस दो ताकि मैं ज़्यादा खा पाऊँ। वो ग्रीडी हो रही थी। क्या हो रही थी? देखिए, कोई भी फास्टिंग रखेगा तो खुद के बारे में सोचेगा ना, सेंट के बारे में, जो भी है। ठीक है, ओके, ये सब हो रहा था उस समय। ये सब क्या हो रहा था कि जैसे ही वो उसके लिए कुछ बनाती थी छोटा छोटा, तो वो बड़ा हो जाता था, और जब वो खुद खाने जाते थे तो छोटा हो जाता था। ठीक है, फर्स्ट आई वांट टू नो, यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ फ्लो। फ्लो मतलब क्या है?
कॉज टू मेक समवन एंग्री, किसी को भी मतलब एक स्टिमुलेट करना है कि वो गुस्सा हो जाए, है ना। प्रोक मतलब क्या है, किसी को भी ऐसे उकसाना जो कि गुस्सा हो जाए, ठीक है। ड्वेल मतलब क्या, टू लीव, क्या है, रहना, क्या होता है ड्वेल मतलब क्या, टू लीव, रहना, ठीक है। तो बताओ इसके ना, देन अ गुड फ्रेंड पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फ्रेंड। अभी ये जो टाइम पास कर रही है छोटा बड़ा केक करके, ये जो पीटर सेंट है ना, बहुत गुस्सा हो गया कि ये क्या कर रही है, मैं इतना देर से उसका इंतजार कर रहा हूँ, हाँ, मुझे केक देने के लिए वो कुछ कितना टाइम लगा रही है, और वो भी क्या है, वो भी हंग्री है और फेंट हो गया, वो भी वीक हो चुका है, ठीक है। एंड श्योरली सच वुमन वाज इनफ टू प्रोक, और ये जो लेडी है ना, वो इस तरह उसको उकसा रही है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एंड ही सेड, अभी वो क्या बोला, यू आर फार टू सेल्फिश, अरे तो बहुत मतलबी है, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, तो इंसानों के साथ रहने के लायक नहीं है, या तू इंसानों के साथ मत रहे, ओके। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुझे खाना रहना, ये जो इंसानों के फॉर्म में मिल रहा है ना, तो वो डिजर्व नहीं करती है, तो इतना सेल्फिश है, तू बहुत बोलते ना मतलब है ये। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और ये जो ठंडी के समय जो तुझको फायर मिल रहे हैं ना, ये भी तुझे नसीब नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड बिल्ड, अब ये क्या बोल रहा है, अभी तो इंसानों की कैटेगरी मत है, तो अभी पंछियों की इसमें जाए, ताकि तुझे सब छोटा ही मिले, सब कम ही मिले। एंड शैल गेट यूज कैंडी फूड, ताकि तुझे खाना भी क्या मिले, बहुत कम मिले, जो तुझे भूखा रखे, या तो एकदम लिमिटेड मिले, या तो एकदम थोड़ा मिले, ठीक है। By boring and boring and boring all day in the hard dry wood, बोरिंग मतलब अभी इधर बोरिंग का मतलब बोर नहीं इधर होता है, जैसे वुड पिकर जैसे ये करता है, जैसे लकड़े में ऐसा ये करता है, पिंच करता है ना, पिंच, उसको बोलते हैं बोरिंग एंड बोरिंग, है ना। दिन भर तो अपना ये कर ले, पूरा दिन अपना खाने के लिए, या जो बोलते हैं ना एफर्ट्स ले ले, जैसे ह्यूमन बींग कैसे है, अपने हिसाब से बहुत सुखी है, लेकिन एनिमल्स बर्ड इनको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ना, तो उसको वही उसने बोला कि and shall get your scanty food by boring and boring all day in the hard dry wood, तो पूरा वो सूखा उनके ऊपर तो बोर करके हीट कर करके तेरे पीठ से क्या होता है, तेरा जो पीठ है ना उसे हार्ड करके तेरी जिंदगी का स्ट्रगल चालू कर, क्या करता है, हाँ, मतलब उसको बहुत गुस्सा आया, ये बहुत ग्रीडी है और ये कभी भी किसी का अच्छा नहीं चाहेगी, इसके लिए। Then up she went through the chimney, जैसे इसने बोला, एक क्या हो गया, वो जो चिमनी जो अपना स्मोक को ले लेते हैं ना, स्मोक जहाँ से निकलता है वहाँ से क्या हो गया, देन अब शी वेंट थ्रू चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, कुछ बात किए बिना ही एक चिमनी, मतलब चिमनी में से मतलब कैसा, जो स्मोक को ये करता है, आउट कर देता है, या बाहर निकलता है घर से ना, तो वैसे क्या हो गया, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्ली वुड पीकर फॉर शी वॉज चेंज टू बर्ड, अभी एक वर्ड है ना चिमनी में से क्या हो गया, बाहर हो गया बिना कुछ वर्ड बोले, समझ में आ रहा है। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew woodpecker, for she was changed to bird. अभी एक woodpecker बन के चिमनी में से क्या हो गई, बाहर निकल गई, समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है। She had a scarlet cap on her head, and that was the lead the same. अभी जैसे ही वो बर्ड बन के उड़ गई, उसके ऊपर वैसे ही लाल कलर का कैप था जो उसने पहना था, राइट। जब वो वुमन से बर्ड बन गई तो तभी उसने कैप पहना था, तो वही से उसके सिर के ऊपर रह गया, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, और उसके पूरे कपड़े गए, जल गए, ब्लैक एज कोल एज इन द फ्लेम, जैसे वो फ्लेम में से बाहर निकली उसके पूरे कपड़े जल गए, सिर्फ जो कैप था उसके सिर पे जैसा का वैसा रह गया, ठीक है। स्कारलेट मीन्स का ब्राइट रेड कलर, और ये क्या है, कैप है, मतलब ब्राइट रेड कलर कैप उसके जो सिर पे थी वो वैसे रह गई, सिर्फ उसके जो बाकी कपड़े थे वो जल गए थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वर्ल्ड, अभी जो स्कूल में जाने वाले बच्चे थे ना, वो सब उसको देख रहे थे कि वो वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, जो वो फूड के लिए क्या कर रही थी, जो हीट कर रही थी अपने पीठ को, क्या कर रही थी,
हाँ, वो खाने के लिए अपने इसको हीट कर रही थी और ये सब बच्चे लोग देख रहे थे। समझ में आ रहा है? फिगर आउट है मतलब फाइनली ये जो पोएट है फोबी कैरी क्या कह रहता है कि डोंट बी ग्रीडी, जो मिल रहा है उससे उसको खुश रहो, जो नहीं मिल रहा है उसके लिए दुख मत करो। ठीक है।